देश में बिजली के दाम बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं और इस विषय पर हम कुछ मुद्दे लेकर आए हैं। अनेक न्यूज़ चैनलों में ये बात चल रही है, ये बात उठ रही है कि आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ स्तर पर बढ़ भी चुके हैं, लोगों के ये चीज़ ध्यान में नहीं आ रही है किस तरह महंगाई का रेट बढ़ रहा है। अलग अलग माध्यमों से सरकार सिर्फ शोषण कर रही है, आर्थिक शोषण कर रही है। अभी कोयला कम आपूर्ति है ऐसा एक बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशों से कोयला ये लोग आयात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, क्योंकि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। एक तरफ कोयला मंत्रालय बोलता है कि हमारी कोयला निकालने की क्षमता बढ़ चुकी है, बढ़ी है, बढ़ाई गई है, और दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमें तैयार रहना होगा बिजली बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि बिजली कम है। इसके अंदर कुछ कंपनियों का भी नाम लिया गया था पिछले बार, कुछ गलतफहमियां फैलाई गई थी। इसके ऊपर जो बिजली मंत्रालय है उसकी तरफ से भी कुछ टिप्पणियां की गई थी, लेकिन जो आयात कोयला है वो क्यों मंगाया गया है, उसके दाम क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम बढ़ते रहते हैं और वो महंगाई की जो बाढ़ है, उसकी मार है, वो आम आदमी को झेलनी पड़ती है, क्योंकि महंगे कोयले को कंपनियों तक तो पहुंचाना, उसके लिए रेल मंत्रालय का आवाजाही, ये सारी चीजों का असर उसके ऊपर पड़ता है और बिजली महंगी आने के संकेत उसमें मिले हैं। इसके ऊपर क्या उपाय किए जा सकते हैं या कुछ और कुछ परिणाम कैसे निकाले जा सकते हैं जो अच्छे परिणाम उससे निकल सकते हैं, इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं किया जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल जनवरी में एक योजना, बहुत बढ़िया योजना है जो सोलर एनर्जी के बारे में है। 12,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का एक फाइल रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में इनवर्ड हो गई, जो एकदम सस्ते दामों पर बिजली मिलने वाली है। उसके अंदर कोई कोयले का यूज नहीं होने वाला है, एकदम ग्रीन एनर्जी उससे पैदा होगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई उससे ऐश नहीं निकलेगी। मतलब इतना अच्छा पर्याय जो बिजली मंत्रालय है उसके पास है, एक फाइल आई है उनके पास, लेकिन उसकी तरफ वो नहीं देखेंगे, क्योंकि कोयला मंगाना, कोयला की जो आवाजाही है उसके अंदर उनको क्या फायदा है पता नहीं है हमें। क्योंकि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले का कम से कम उपयोग करने की बात की है, तथा ताकि हम कार्बन उत्सर्जन को कम से कम रख सके। और यहाँ पे हमारे जो बिजली मंत्रालय है उसकी तरफ से ज्यादा कोयला उत्पादन और कोयले के ऊपर बिजली बनाने की बात को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और कोयला मंत्रालय भी ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए कोयला उत्पादन करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी कोयला के ऊपर बिजली ना बनाने की, मतलब उसके अंदर कमी लाने की, कार्बन उत्सर्जन ना हो, इसके लिए बात कर रहे हैं। किसी को तालमेल नहीं है। हालांकि बिजली मंत्रालय के पास ऐसी फाइलें, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट पड़े हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें ऐसे, अभी हम उस कंपनी का नाम यहाँ नहीं लेंगे और कौन सी कंपनी की तरफ से सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वहां पे पड़ा है 12,000 मेगावाट का, लेकिन अगले वीडियो में हम जरूर उस कंपनी का नाम लेंगे, क्योंकि ये जो नई कंपनी है, नया प्रोजेक्ट है, बहुत सस्ता प्रोजेक्ट है और सस्ती बिजली इससे मिल सकती है, जिससे कि ग्राहकों को ज्यादा तकलीफ ना हो। एक तरफ केजरीवाल जैसे लोग सस्ती बिजली मुहैया कराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रालयों की तरफ से ये बताया जाता है कि ऐसे राजनीतिक दल फ्री बिजली के देने के बदले में वोट मांगते हैं और इसकी वजह से सरकार को तकलीफ होती है, सरकार के आर्थिक घाटे होते हैं।
दोस्तों, ये आर्थिक घाटे सरकार के या आर्थिक स्थितियां कुछ पैदा नहीं होती। ये सब इनको लगता है कि अगर बिजली फ्री देने का वादा ये लोग करते रहेंगे तो हमारी सरकार धोखे में आ जाएगी, इनकी सरकार गिर सकती है। क्योंकि ये लोग भी ऐसे ही 15 लाख के वादे करके सत्ता में आए थे, तो इनको ये डर लगा रहता है कि 15 लाख तो हम दिए नहीं और दे नहीं सकते, हम बोल तो चुके हैं, लेकिन ये लोग जो है बिजली दे रहे हैं। तो फायदा किसको होगा? केजरीवाल जैसी पार्टियों को होगा, या और अन्य जो पार्टियां हैं जो लोगों को सुविधाएं फ्री में मुहैया करा के देना चाहती है, तो ऐसी पार्टियों को होगा। इसके लिए ये लोग उनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं कानून बनाकर। लेकिन सस्ती बिजली कैसे पैदा हो, ग्रीन एनर्जी कैसे पैदा होगी, इसके ऊपर ये विशेष ध्यान नहीं देते। क्योंकि इनको कोयला बाहर से मंगाना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके गठबंधन है, इनके करार होते रहते हैं, उनको फिर वो लेना जरूरी हो जाता है। फिर देश नंबर 1 कोयला उत्पादन में रहते हुए भी ये लोग बाहर से कोयला मंगाते हैं, आयात करते हैं, और हम आम आदमी जो है उसको महंगे दामों पर बिजली का मार झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी है। ये जो मंत्रालय है इनके अंदर तालमेल नहीं है। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि वो जो कंपनी है जिसने 12,000 मेगावाट का वहां पर प्रोजेक्ट रखा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो चिपळूण में होने वाला है, और उसके अंदर तो कुछ लेन देन की प्रक्रिया का भी मामला खड़ा हो सकता है। क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ये कुछ आगे ऊपर वालों को कुछ दे नहीं सकती, और इसीलिए ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है अटका है क्या, ऐसा हमें सवाल गिरा है। क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने क्यों रोक के रखा है? क्या उनकी कुछ मांगे हैं? आज 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया है ये प्रोजेक्ट इनवर्ड होके, फिर उसके ऊपर हरी झंडी क्यों नहीं दिखाई जा रही है? और फिर उसके ऊपर लोगों के ऊपर कोयले की समस्या बताकर दाम बढ़ोतरी का भी बहुत बड़ा संकट बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई संकट पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियां देश के अंदर है और वो प्रोजेक्ट इनवर्ड किए जा चुके हैं। तो इस बात पर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने गौर करना बहुत जरूरी है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि हमें कार्बन उत्सर्जन अगर कंट्रोल में रखना है तो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन एनर्जी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए जिन्होंने ग्रीन एनर्जी के पर्याय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के सामने रखे हुए हैं। तो भाइयों दोस्तों, आपने सुना देखा कि कैसे किस तरह से ये जो बिजली का संकट बताया जा रहा है इसे हल किया जा सकता है। हम न्यूज 18 महाराष्ट्र की तरफ से ये खुलासा आज आपके सामने कर रहे हैं। अगली बार जब आएंगे तब जरूर हम उस कंपनी का नाम भी लेंगे और कौन सी कंपनी की तरफ से ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट रखा गया है और ये लोग क्यों नहीं उसे पास कर रहे हैं, इसकी भी ज्यादा जानकारियां हम आपके सामने लेके आएंगे। आप हमारा जो चैनल है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाई जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।